बंटवारा वाला पेपर अगर आपको ये वाला भरना है तो इसमें देख लीजिए, बंटवारा उत्तराधिकार में किसी तरह का आपको आपस में, जैसे आपका 2-3 पर्सन का ज़मीन है तो उसको आप देखिए यहाँ पर नाम भरिएगा ब्लॉक का, फिर उनका नाम जिनके नाम से आपको अप्लाई करना है। जैसे आप 3 भाई हैं 4 भाई हैं तो जो भाई अप्लाई करेंगे वो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे, पिताजी का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, पिन कोड, ये है ना, पिन नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो पिन नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद डालना है आपको यहाँ पे किस तरह का ज़मीन है, केवाला है, खतियानी है, ये यहाँ पे लिखना है केवाला है तो दस्तावेज़ का संख्या भी डालना है, डेट भी डालना है, कितना मूल्य का इसमें था, किस जिला से हुआ था ये कोर्ट से आदेश पे केवाला, ये आपको डालना है। यहाँ आपको सब कुछ डालना है। जो इसमें पैटिशनर है, जैसे ये ज़मीन जो था तीन नाम से था, ये जमाबंदी जो पहले था इसी 3 नाम से था, अब इसको अलग अलग नाम से करना है। तो इसमें देख लीजिए ये 3 आदमी हो गया ज़मीन का मालिक, ये मान लीजिए एक सिंगल बॉडी हुआ ज़मीन का मालिक, इस सिंगल पर्सन के नाम पे यहाँ अप्लाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्टी के नाम पे यहाँ पे अप्लाई, यहाँ देखिए शेड्यूल 1 में जो पहला पार्टी है उसका नाम यहाँ पर डलेगा, नाम के साथ यहाँ पे आधार, मोबाइल और गांव का एड्रेस। दूसरा जमाबंदी नंबर अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ भर दीजिए, खाता है तो खाता यहाँ भर दीजिए, प्लॉट नंबर है तो यहाँ भर दीजिए। जमाबंदी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, खाता नहीं है उसको भी छोड़ दीजिए, आप प्लॉट संख्या बन दीजिए, यानी कि खेसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ अगर 1 एकड़ में है तो इसमें लिखना है, नहीं तो डिसमिल में है तो सिर्फ इसी में लिखेंगे। चौहद्दी में यहाँ पर डाल दीजिए जो भी चौहद्दी है आपका। ये हो गया फर्स्ट पार्टी, उसी ज़मीन का जो पहला पार्टी आप जो होगा उसका डिटेल। दूसरा पार्टी का यहाँ देख लीजिए पूरा नाम, डिटेल, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पूरा जमाबंदी नंबर, खाता नंबर, जमाबंदी नंबर, खिसरा नंबर, ये डिसमिल, कितना डिसमिल ज़मीन है, चौहद्दी। ये एक ज़मीन के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ज़मीन के बारे में। तीसरा शेड्यूल में यहाँ देख लीजिए जो तीसरे भाई हैं उनका सारा डिटेल, नाम, मोबाइल, आधार, गांव और जमाबंदी, खाता, प्लॉट, ये चौहद्दी। ये भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो आवेदक है उसका दस्तखत करना पड़ेगा। उसके बाद एक घोषणा पत्र भी भर के देना पड़ेगा आवेदक को। उसके बाद रसीद है ज़मीन का कोई पुराना, जिसमें गलत या सही जो भी आपका छपा हुआ उसका एक एविडेंस आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे केवाला है तो केवाला की कॉपी, खतियान है तो यहाँ पे खतियान की कॉपी आप लगा सकते हैं, ये भी आपको देना है। अब इसकी पूरी कॉपी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके अलावा जो भी इसमें पैटिशनर है, जितने लोग हैं उन सब का आधार कार्ड, ताकि ज़मीन का जो भी है डिक्लियर हो जाए, उन सब का आधार कार्ड, क्योंकि तीनों के नाम से करना है, एक ही आवेदन पे तीनों के नाम से हो जाएगा। ये आपका हो गया वंशावली, जो आपका वंशावली है। ये आपका हो गया डेथ सर्टिफिकेट, जो आपके पूर्वज का कोई डेथ सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ जमा करना होगा। और उसके बाद एक आवेदन आप दे दीजिए कि जो ज़मीन आप दे रहे हैं वो किस वजह से के लिए दे रहे हैं। तो ये आवेदन में देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया, यहाँ देख लीजिए मौजे संख्या, यह है ना, मौजे एवं थाना नंबर सुधार करने के लिए के संबंध में यहाँ डिटेल भी लिख दिया गया। आवेदक किसी एक पार्टी को बना दीजिए, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए और यही चीज़ आप महाअभियान में जमा कर दीजिए। फिर इसका एक मोबाइल पे एक्नॉलेजमेंट आएगा और इसके बाद आपका काम 200% हो जाएगा। तो इसलिए आप सोच समझ के बढ़े, जल्दी ना करें। अगर आपका महाअभियान कैंप में जमा नहीं होगा तो आप ब्लॉक जाके भी जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।